morning everyone, myself Priyanka, assistant professor in nursing department of RPIT. Today we will discuss about the needle stick injury. A needle stick injury is a percutaneous piercing wound typically set by a needle point, but possibly also by other sharp instrument or object. Worker who are at the risk for blood-borne infection due to needle stick injury. ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो needle stick injury की वजह से infected हो सकते हैं? मोस्टली जो needle stick injury होती है उन लोगों को अफेक्ट करती है, या इसकी प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं या जो मेडिकल वर्कर्स होते हैं या मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर विद फ्रीक्वेंट ब्लड एक्सपोजर, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ हो गए, नर्सिंग स्टूडेंट्स हो गए, फिजिशियन, सर्जन्स, इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर, डेंटिस्ट, इंटर्न्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स. लेबर एंड डिलीवरी रूम पर्सनल, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हेल्थ फैसिलिटी क्लीनिंग स्टाफ एंड क्लिनिकल वेस्ट हैंडल, जो क्लिनिकल वेस्ट जो भी ये हॉस्पिटल वेस्ट होता है उससे हैंडल करते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं. जैसे ये यहाँ पे एक वो दिया है हमारा स्टैटिस्टिक्स पाई चार्ट बनाया है कि कितने % लोग अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला आता है कि 43% सबसे ज़्यादा हैं जो नर्सेस होती हैं वो नीडल स्टिक इंजरी से अफेक्ट होती हैं. आफ्टर देन 28% फिजिशियंस हो गए, टेक्नीशियंस हो गए हमारे 15%, स्टूडेंट 4%, हाउस कीपिंग जो वेस्ट के साथ डील करते हैं वो 3%, क्लैरिकल स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1% चांसेस होते हैं, डेंटल वाले भी 1% एंड अदर्स आगे 5%. मतलब बोलने का मतलब कि सबसे ज़्यादा जो नीडल स्टिक इंजरी की वजह से अफेक्ट होते हैं वो होती है हमारी नर्सेस. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वेयर डू शार्प इंजरीज अकर, कहाँ कहाँ हो सकती हैं. इन चीज़ों को भी डिवाइड किया परसेंटेज पे भी, किस एरिया में सबसे ज़्यादा नीडल स्टिक इंजरी अफेक्ट कर सकती है. तो सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे पेशेंट रूम्स, ठीक है, जहाँ पे हम मेडिकेटेड करते हैं, मेडिकेशंस करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगा रहे हैं. तो जैसे कि इन पेशेंट मेडिकल ICUs हो गए 39%. आफ्टर दैट 27% आता है ऑपरेटिंग रूम्स में. आउट पेशेंट सिर्फ 8%, ESR 8%, सॉरी ESR नहीं ER, देन लेबोरेटरी 5% एंड अदर 13%. तो सबसे ज्यादा जो निडल स्टिक इंजरी वाले चांसेस है वो पेशेंट के रूम में, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट पेशेंट्स के साथ क्या होता है, डील होता है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा व्हाट डिवाइसेस क्या है आर इन्वॉल्व इन शार्प इंजरीज. कौन कौन सी? देयर आर 6 डिवाइसेस अकाउंट फॉर 78% ऑफ ऑल डिवाइसेस. किन की वजह से, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से स्टिक करते हैं, कोई भी ऐसे शार्प होगी. सबसे पहले निडल स्टिक इंजरी, दैट्स मीन डिस्पोजेबल सिरिंजेस 30%. जब क्या है हम इंजेक्शन लगाते हैं, कोई चीज इंजेक्ट कर रहे हैं, ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिरिंजेस की वजह से 30% के चांसेस होते हैं निडल स्टिक इंजरी के. आफ्टर दैट सूचर नीडल्स होगी 20%, विंग्ड स्टील नीडल्स होगी 12%, इंट्रावेनियस कैथेटर स्टिलेट, ठीक है, वो इंट्रावेनियस कैथेटर स्टिलेट 5%, और उसके बाद आगे फ्लेबेटमी नीडल्स 3% एंड स्कैपल्स 8%. थैंक यू सो मच. दिस इज टुडेज टॉपिक.